हेलो आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरस्कार दुनिया और मैं हूं आपकी होस्ट खैर। आपने कई ऐसी शहजादियां, रानियों के बारे में सुना होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उनकी खूबसूरती आज भी तारीख के सफ़हात में अमर है। आज हम आपको एक ऐसी ही शहजादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ख़वातीन में होता था। इतना ही नहीं, इस शहजादी की हॉलीवुड से फिल्मों के लिए भी कई ऑफर मिले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्कन की शहजादी प्रिंसेस नीलोफर की। तुर्की के आखिरी उस्मानी खलीफा के शजरा से आई शहजादी नीलोफर को खूबसूरती की देवी भी कहा जाता था। उनका जन्म तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के शाही महल में हुआ था। शहजादी नीलोफर की पैदाइश के वक्त तुर्की का शाही खानदान अपना इख्तिदार खो रहा था। महज 2 साल की उम्र में नीलोफर ने अपने वालिद को खो दिया। 7 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ तुर्की छोड़कर फ्रांस चली आई। फ्रांस में उनकी जिंदगी मुश्किल और आम लोगों की तरह हो गई थी। शहजादी नीलोफर ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी और दुनिया के सबसे अमीर खानदान में यानी हैदराबाद दक्कन के अमीर निजाम की वो बहू बन गई। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने नीलोफर को अपनी बहू बनाने का इरादा किया। साल 1931 यानी 1931 में शादी के बाद नीलोफर हैदराबाद आ गई। कहा जाता है कि नीलोफर न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उनमें गजब की दिलकशी भी थी। शहजादी नीलोफर निजाम खानदान की बहू होने के साथ साथ फैशन आइकॉन भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ियों की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। नीलोफर की साड़ियों को बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने साड़ी छोड़कर वेस्टर्न आउटफिट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रिंसेस नीलोफर अपने वक्त की खूबसूरत ख्वातीन में से एक थी। कई वर्ल्ड मैगजीन ने तो उन्हें दुनिया की 10 खूबसूरत ख्वातीन में चुना था। शहजादी नीलोफर के बारे में ये तो रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आइए सिलसिलावार उनकी शख्सियत और ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे वो एक तुर्क शहजादी से हैदराबाद दक्कन की आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान की बहू बनी। प्रिंसेस नीलोफर जब 8 साल की हुई तो तुर्की के शाही खानदान को जिला वतन कर दिया गया। वो साउथ फ्रांस के शहर नाइस मुंतकिल हो गए। जिंदगी गुजारने के लिए कोई आमदनी ना होने से ये तुर्की के उस शाही खानदान का इन्हिसार निजाम ऑफ हैदराबाद से उन्हें हासिल होने वाले पेंशन पर हो गया था। उस वक्त टाइम मैगजीन के अंदाजे के मुताबिक हैदराबाद दक्कन के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे। चंद साल बाद आखिरी तुर्क खलीफा की बेटी के साथ निजाम के बड़े बेटे की शादी की तजवीज रखी गई। बातचीत के दौरान निजाम ने इस बात को महसूस किया कि तुर्की वाले बहुत ज्यादा महर की बात कर रहे हैं और मुश्किल शराइत आयद कर रहे हैं। इस प्रपोजल को पूरा करने के सिलसिले में शहजादी नीलोफर की शादी निजाम के छोटे बेटे मौज़म जाह से करने का फैसला किया गया। इस तरह 1931 में हैदराबाद के शाही खानदान में तुर्की की 2 दुल्हनें शामिल हुईं, दुर्रे शहबार और नीलोफर। शादी के वक्त शहजादी नीलोफर की उम्र सिर्फ 15 साल थी। चंद हफ्तों के बाद ये 2 शहजादियां यानी दुर्रे शहबार और नीलोफर समंदरी सफर के जरिए हिंदुस्तान पहुंची। रास्ते में इन दोनों शहजादियों को सिखाया गया कि साड़ी किस तरह पहनना है और निजाम की मौजूदगी में किस तरह अखलाकियात को मलहूज रखना चाहिए। मुंबई पहुंचने के बाद वो निजाम हैदराबाद की प्राइवेट ट्रेन में सवार होकर हैदराबाद पहुंची। ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन से बेहद आहिस्ता से कदम बाहर निकाल रही नीलोफर पर तमाम की निगाहें अटकी हुई थी। नीलोफर अपने शोहर मौज़म जाह के साथ हिल फोर्ट में चली गई। ये तो रहा शहजादी नीलोफर की इब्तिदाई ज़िंदगी से हुजूर निज़ाम की बहू बनने तक का सफ़र। अब आइए जानते हैं कि तुर्क की इस खूबसूरत शहजादी की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रही। शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारने वाले प्रिंसेस नीलोफर के शोहर मौज़म जाह उर्दू के एक शायर भी थे। वो तकरीबन हर शाम एक मुशायरे का एहतमाम करते थे। जिंदगी बहुत आरामदेह दिखाई देती थी।
और निजाम की सल्तनत में सब कुछ ठीक था। साल गुजरने के साथ दुर्र शहवार को एक लड़का पैदा हुआ, मुकर्रम शाह। लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी नीलोफर को कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने यूरोप में कई डॉक्टरों से इस सिलसिले में सलाह व मशवरा किया और मेडिकल विजिट के लिए अमेरिका जाने का मंसूबा बना रही थीं। इसी दौरान उनकी एक खादिमा रुखसतुन्निसा बच्चे की पैदाइश के दौरान फौत हो गई। उस वक्त बच्चों और माओं के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं था। चुनाचे शहजादी नीलोफर ने इस तरह का एक दवाखाना कायम करने का फैसला किया। इस तरह हैदराबाद में मौजूद नीलोफर हॉस्पिटल शहजादी नीलोफर की जानिब से तामीर किया गया दवाखाना है। बच्चे न होने से उनकी निजी जिंदगी खाली खाली रही। दूसरी तरफ उनकी अवामी जिंदगी बहुत रोशन हो गई। उन्हें कई पार्टियों में बुलाया जाता था और ख़वातीन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए वो कायदाना रोल अदा करती थी। दूसरी आलमी जंग यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो एक नर्स के तौर पर ट्रेनिंग भी हासिल कर चुकी हैं, जबकि रिलीफ कामों में भी उन्होंने मदद की थी। उनकी खूबसूरती और उनकी सरगर्म अवामी जिंदगी का मीडिया में भी बोलबाला रहा। कई मैगजीन्स के कवर पेजेस पर वो बार बार नजर आईं। उन्हें दुनिया की 10 इंतहाई खूबसूरत ख़वातीन में से एक करार दिया गया और फिल्मों में भी कई रोल्स के पेशकश की गई। शहजादी नीलोफर का अंदाज आवाम के लिए पुरकशिश होता और मीडिया की तवज्जो का बास होता। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो नीलोफर का एक खास मौक़िफ़ था। हैदराबाद को अभी इंडियन यूनियन में शामिल होने के बारे में फैसला करना था। आखिरकार हैदराबाद इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया। जब हिंदुस्तानी फौज ने पुलिस एक्शन किया था तो उस वक्त निज़ाम रियासत हैदराबाद के सरबराह तो बरकरार थे, लेकिन उनका वो साबिक़ा मौक़िफ़ नहीं रह गया था। शहजादी नीलोफर ने जब फ्रांस में सफ़र के दौरान हैदराबाद की तबाही के बारे में सुना तो उन्होंने फिर कभी हिंदुस्तान वापस न होने का फैसला किया। कुछ अरसे बाद उनकी शादी भी ख़त्म हो गई और वो उनकी वालिदा के साथ पेरिस में एक फ्लैट में रहने लगी। तलाक के वक्त प्रिंसेस नीलोफर की उम्र सिर्फ 36 साल थी, इसलिए वो अपने में कशिश रखती थी। उनके दोस्तों में थे आगा खान के बेटे अली खान द ड्यूक ऑफ विंडसर, बड़ौदा की शहजादी सीता देवी, फिल्म स्टार्स जैसे मॉरिस चेवलायर और ओलिविया दी हावलैंड। प्रिंसेस नीलोफर को हॉलीवुड फिल्म मॉलेन रूफ में एक और रोल का भी ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर फिल्मों में काम करने के ऑफर को मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ा उन्होंने अमेरिकन वॉर हीरो, ऑथर और फिल्म प्रोड्यूसर एडवर्ड जूलियस पॉप से 1963 में शादी कर ली। दूसरी शादी के 26 सालों बाद प्रिंसेस नीलोफर का 12 जून 1989 को पेरिस में ही इंतकाल हो गया। उनकी कब्र उनकी वालिदा के बाजू में मौजूद है। आज ही का दिन यानी 4 जनवरी जब तुर्क शहजादी नीलोफर पैदा हुई थी, उनके ख़वातीन के लिए किए गए कारनामे और ख़ास तौर पर हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल की तामीर उन्हें तारीख़ में अमर कर गई है। उम्मीद करते हैं कि प्रिंसेस नीलोफर की ज़िंदगी पर हमारा स्पेशल एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए BBN चैनल।